संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये जो हमें मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, ये कैसा शरीर है? सुर दुर्लभ। स्वर्ग में रहने वाले जो सुरमानी देवता हैं उनके लिए भी दुर्लभ है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इस मनुष्य के शरीर की कामना करते हैं। वे भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ये मानव का शरीर एक बार अवश्य प्राप्त हो, जिससे कि हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकें। तो इस मानव शरीर में ऐसा क्या है जिसकी कामना स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग भी करते हैं? यहां विचारणीय बिंदु यह है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता स्वर्ग के जितने भी सुख हैं उन सुखों का तो उपभोग कर सकते हैं, लेकिन वे अपना उत्कर्ष नहीं कर सकते, अपनी उन्नति नहीं कर सकते। स्वर्ग में रह करके कोई यज्ञ करना चाहें तो ये सुविधा वहां पर नहीं है। कोई अनुष्ठान करना चाहें, कोई जप करना चाहें, कोई तप करना चाहें, किसी भी प्रकार की कोई साधना करना चाहें जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ऐसी पात्रता, ऐसी योग्यता देवताओं के शरीर में भी नहीं है। स्वर्ग में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए कहा सुर दुर्लभ। हमें जो परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए हमारे भाग्य की सराहना करते हुए देवता लोग भी कहते हैं क्या कि गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, अहो अमीषाम किम कारी शोभनम, प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरिः। स्वर्ग में रहने वाले देवता मनुष्यों के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि अहो अमीषाम किमकारी शोभनम। इन मनुष्यों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया पूर्व जन्म में, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर ने ये मनुष्य का शरीर प्रदान किया। क्योंकि यही वो शरीर है जिस शरीर में रह करके हम नाना प्रकार के साधनों का आश्रय लेकर के अपना परलोक सुधार सकते हैं। यही वो शरीर है जिसमें रह करके किसी यज्ञ को किया जा सकता है, किसी अनुष्ठान को किया जा सकता है, जप किया जा सकता है, तप किया जा सकता है। नाना प्रकार के पुण्य अर्जित करने वाले जितने भी साधन हैं, जितने भी सत्कर्म हैं, उनको करने की पात्रता, उनको करने की योग्यता परमात्मा ने केवल इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही हमको प्रदान की है। ये पात्रता, ये योग्यता, ये सुविधा स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के पास भी नहीं है। इसलिए देवता लोग मनुष्यों के शरीर की सराहना करते हुए, उनके भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अहो अमीषाम किम कार्य शोभनम। इन मनुष्यों ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया पूर्व जन्म में, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें मनुष्य का तो जन्म मिला, और मनुष्य जन्म भी कहां मिला? भारत भूमि पर। ये भारत भूमि साधारण भूमि नहीं है। ये वह भूमि है जहां भगवान ने अनेक अवतार लिए। यही वह भूमि है जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जो पवित्र नदियां हैं वे प्रवाहित होती हैं। इसलिए हमारे इस मानव शरीर की जो दुर्लभता है, मनुष्यों का जो शरीर है, उसकी उपादेयता को ध्यान में रखते हुए देवता लोग भी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं। इसलिए हमारे इस जीवन का जो परम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति रूप लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही वो शरीर है जिसमें रह करके नाना प्रकार के जो साधन हैं उनको अपना करके हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा यह शरीर कैसा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये नाना प्रकार के साधनों का धाम है। कोई भी जप तप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि जो साधन हैं, उनमें से किसी भी एक साधन का आश्रय लेकर के हम
मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति रूप जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इस परम दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके तो ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारा अविवेक है, ये हमारी मंदमति है। हम भगवत कृपा से अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होते रहें, यही हमारे इस मानव शरीर की परम उपादेयता है।